मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक आज। डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का आज जयपुर दौरा। आपकी चुनावी गारंटी की करेंगे घोषणा, जनसभा को करेंगे संबोधित। पंजाब में बाढ़ के मुआवजे को लेकर किसानों का धरना। गुस्से में किसान यूनियनों का आज धरना। 2 दिसंबर को चंडीगढ़ के किसान भवन 5 किसान संगठनों की हुई बैठक। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली शराब नीति घोटाले के 2 मामलों पर सुनवाई। G20 को लेकर दिल्ली मेट्रो की एडवाइजरी। 8 से 10 सितंबर तक कई मेट्रो स्टेशन के गेट रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी 2 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। भोपाल से अहम खबर की शुरुआत करते हैं। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर है। मध्य प्रदेश के दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग की टीम और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की आज बैठक होगी। बैठक में चुनावी प्रेजेंटेशन, तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। शाम को आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ करेगा मीटिंग और मीटिंग में चुनावी प्रक्रियाओं के पालन के संबंध में विचार किए जाएंगे। स्वीप कैलेंडर को भी लॉन्च करेगा आयोग। 6 सितंबर को आयोग मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक में चुनाव की सुरक्षा प्रबंधन के मामलों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की आज बैठक होगी। शाम को आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मीटिंग किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्वीप कैलेंडर को भी लॉन्च करेगा आयोग। तो आयोग की ओर से इस कैलेंडर की लॉन्चिंग को लेकर यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर। स्वीप कैलेंडर को भी लॉन्च करेगा आयोग। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आयोग की ओर से लॉन्च किए जाने की बात सामने आई है। और भोपाल से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग की टीम मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएगी और राजनीतिक दलों के साथ बैठक किए जाने की बात सामने आई है। तो राजनीतिक दलों के साथ बैठक को लेकर यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी। बैठक में चुनावी प्रेजेंटेशन, तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो बैठक में इन सभी चीजों को लेकर विस्तार से होगी चर्चा। शाम को आयोग एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मीटिंग की जाएगी। तो शाम को होगी मीटिंग और मीटिंग में चुनावी प्रक्रियाओं के पालन के संबंध में विचार किए जाएंगे। और स्वीप कैलेंडर को भी लॉन्च करेगा आयोग। तो स्वीप कैलेंडर को भी आयोग की ओर से लॉन्च किया जाएगा। मीटिंग में चुनावी प्रक्रियाओं के पालन के संबंध में विचार किए जाएंगे। अहम खबर, स्वीप कैलेंडर को भी लॉन्च करेगा आयोग। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर, 6 सितंबर को आयोग मुख्य सचिव और डीजीपी की होगी बैठक। तो 6 सितंबर को आयोग मुख्य सचिव और डीजीपी की बैठक होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, बैठक में चुनाव को लेकर ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल से खबर, चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। और अगली खबर भी आपको भोपाल से ही बताते हैं। मॉनसून ब्रेक से प्रदेश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे बाबा महाकाल के दरबार। बाबा महाकाल के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। तो महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आएंगे और मॉनसून ब्रेक से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दरबार पहुंचेंगे और बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें।
तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भोपाल से मॉनसून ब्रेक से प्रदेश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। अहम खबर, बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, मॉनसून ब्रेक से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। तो मॉनसून ब्रेक से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल से खबर, प्रदेश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है और बाबा महाकाल के दरबार पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भोपाल दौरा है। उज्जैन संभाग की यात्रा का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री। बीजेपी की जन आशीर्वाद का दूसरा दिन नीमच से आज होगा उज्जैन संभाग की यात्रा का शुभारंभ। दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह नीमच पहुंचेंगे और कल होगा शाह का मेगा शो। ग्वालियर, चंबल, महाकौशल की यात्राओं को करेंगे रवाना। उज्जैन संभाग की यात्रा का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और बीजेपी के जन आशीर्वाद के दूसरे दिन की बात सामने आई है। तो बीजेपी के जन आशीर्वाद के दूसरे दिन की बात और नीमच आज होगा उज्जैन संभाग की यात्रा का शुभारंभ। तो उज्जैन संभाग की यात्रा का शुभारंभ की बात सामने आई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यात्रा के शुभारंभ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल से अगली खबर आपको हम बताते हैं, 230 अनाज मंडियां आज बंद रहेंगी। प्रदेश की अनाज मंडियां अनिश्चितकालीन तक के लिए बंद रहने की बात। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की मंडियां बंद। प्रदेश भर के करीब 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। मंडी फीस 1.5 की बजाय 1% करने, निराश्रित शुल्क खत्म करने की मांग। निराश्रित शुल्क खत्म करने समेत 11 मांगों को लेकर व्यापारी रखेंगे बंद। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की मंडियों के बंद रहने की बात सामने आई है। प्रदेश भर के करीब 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदारी नहीं करेंगे। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर भोपाल से आपको हम बताते हैं, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति पर मंथन जारी। प्रत्याशियों को लेकर आज भी जारी रहेंगी बैठकें। आज कांग्रेसी विधायकों का लगेगा जमावड़ा। पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे शामिल और एमपी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठक लेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह बैठक लेंगे। विधायकों के साथ होगी 1-to-1 चर्चा। क्षेत्र में रिस्पांस और दावेदारी को लेकर भी चर्चा होगी। तो क्षेत्र में रिस्पांस और दावेदारी को लेकर भी की चर्चा। प्रत्याशियों को लेकर आज भी जारी रहेंगी बैठकें। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज कांग्रेसी विधायकों का जमावड़ा लगेगा। तो आज लगेगा कांग्रेसी विधायकों का जमावड़ा। पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और एमपी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठक लेंगे। तो एमपी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठक लेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह बैठक लेंगे। तो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह लेंगे बैठक। विधायकों के साथ होगी 1-to-1 चर्चा। तो विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। और भोपाल से खबर, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति पर मंथन जारी। तो प्रत्याशी चयन और चुनावी रणनीति पर मंथन जारी। प्रत्याशियों को लेकर आज भी जारी रहेंगी बैठकें। तो प्रत्याशी को लेकर आज भी बैठकें जारी रहेंगी। आज कांग्रेसी विधायकों का जमावड़ा लगेगा। तो आज कांग्रेसी विधायकों का लगेगा जमावड़ा। पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर
एमपी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठक लेंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह बैठक लेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह बैठक लेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह अहम जानकारी जहां पर बैठक की बात सामने आई है। अगली खबर हापुड़ से आपको हम बताते हैं। पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले की बात सामने आई है। प्रदेश में आज से वकीलों की कलमबंद हड़ताल। यूपी बार काउंसिल का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी। आज कचहरी में धरने पर रहेंगे जिले के वकील। 5 सितंबर को डीजीपी मुख्य सचिव का अधिवक्ता करेंगे पुतला दहन। 6 सितंबर को भी हड़ताल आंदोलन रहेगा जारी। हापुड़ डीएम एसपी के तबादले के अधिवक्ता कर रहे मांग। दोषी पुलिस वालों पर केस दर्ज किया जाए। अधिवक्ताओं की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। हापुड़ में घायल वकीलों को मुआवजा दिलाया जाए। प्रदेश भर में दर्ज अधिवक्ताओं पर मुकदमे वापस हों। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। और 29 अगस्त को हापुड़ में वकीलों पर हुई थी लाठीचार्ज। यह हम जानकारी आपको बता दें। 6 सितंबर को भी ये बात सामने आई है। हापुड़ डीएम एसपी के तबादले के अधिवक्ता मांग कर रहे हैं। तो यह अहम जानकारी और दोषी पुलिस वालों पर केस दर्ज किया जाए। अधिवक्ताओं की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर जहां पर प्रदेश भर में दर्ज अधिवक्ताओं पर मुकदमे वापस हों। और इस बीच एक आम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। तो लखनऊ से आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के अधिवक्ता हड़ताल पर। तो हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के अधिवक्ता हड़ताल पर। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए कचहरी के पास फोर्स लगी है और स्वास्थ्य भवन चौराहा, परिवर्तन चौराहा पर लगाई गई पुलिस फोर्स। इन सभी जगहों पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। पीएसी, आरएएफ समेत स्थानीय पुलिस फोर्स चौराहे पर तैनात कर दिया गया है। आम जानकारी लखनऊ से है। हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के अधिवक्ता हड़ताल पर। तो सभी अदालतों के अधिवक्ता हड़ताल पर। यह आम जानकारी आपको बता दें। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य भवन चौराहा, परिवर्तन चौराहे से जुड़ी है बड़ी जानकारी। पीएसी, आरएएफ समेत स्थानीय पुलिस को चौराहे पर तैनात किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर। हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों के अधिवक्ता हड़ताल पर है। तो सभी अदालतों के अधिवक्ता हड़ताल पर। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए कचहरी के पास लगी पुलिस फोर्स। स्वास्थ्य भवन चौराहा, परिवर्तन चौराहा पर पुलिस फोर्स लगाए गए। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस फोर्स लगाए जाने की बात सामने आई है। और पीएसी, आरएएफ समेत स्थानीय पुलिस को चौराहों पर तैनात कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भरत सेठी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अमन त्यागी हमारे साथ में हापुड़ से जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा मेरठ से हैं। सुरेश सविता कानपुर से जुड़े हुए हैं और राहुल मिश्रा प्रयागराज से है। सबसे पहले भरत का रुख कर लेते हैं। कानपुर से भरत है हमारे साथ में। भरत, बताया जा रहा है कि आज अधिवक्ताओं की हड़ताल है। माफ कीजिएगा, लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भरत, लखनऊ में क्या तस्वीर नजर आ रही है? पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के पूरे मामले पर अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। आए आप लोग देखिए, निश्चित तौर पर इस तरीके से हापुड़ का मामला हुआ। उसके बाद जितने भी वकील है काफी दिख रहे थे। मेरी किताब की हर वकीलों ने खुद लगाई कि जिस तरीके से महिला वकील के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, वापस देने के लिए तमाम लोग वो सड़कों पर आ गए। और लखनऊ में ये आरोप लगाया गया कि पुलिसों पर, इंस्पेक्टर और दरोगा पर वकीलों ने हमला किया।
उसके बाद कई जो नामजद जो वकील हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। और अब उस चीज को देखते हुए जितने भी वकील हैं सब आज परिवर्तन चौक लाने जो कोर्ट है, कोर्ट के बाहर सब एकत्रित हो चुके हैं। लगभग काफी बड़ी संख्या में जो वकील है वो मौजूद है। और उसको देखते ही पहले से ही पुलिस के तमाम जो इंतजाम है वो कर लिए थे। पुलिस फोर्स के साथ पीएसपी और तमाम एजेंसियां उसको तैनात कर दिया था कि कोई ऐसा मामला दोबारा कोई उग्र रूप ना ले दे। फिलहाल वकीलों की मांग है कि जिस तरीके से पूरा ये मामला है, वकीलों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, इसको हटाया जाए और प्रॉपर तरीके से जांच की जाए। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हापुड़ में जिस तरीके से महिला के साथ जो महिला वकील के साथ मुकदमा दर्ज किया गया, अभद्रता की गई, उसको लेकर वकीलों में काफी रोष देखा जा रहा है। और यूपी बार काउंसिल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 2 दिन तक कार्य बहिष्कार रहेगा। मतलब कि जितने भी वकील हैं 2 दिन तक कोई कार्य नहीं करेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सिविल कोर्ट हो। सारे वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है और अब सड़कों की तरफ रुख करने लग गए हैं, जिसको लेकर तमाम जो पुलिस फोर्स है उसको भी तैनात कर दिया गया है। ठीक है, यानी पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है और आज देखिए काम भी जो है वो रुकने वाला है। हमारे साथ में हापुड़ से जुड़े हुए हैं अमन त्यागी। सबसे पहले अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, हापुड़ से ये घटना हुई, हापुड़ में लाठीचार्ज अधिवक्ताओं पर पुलिस की ओर से हुआ, जिसके बाद अब आज प्रदेश भर में हड़ताल पर है वकील। क्या कुछ था पूरा मामला और हापुड़ में फिलहाल क्या तस्वीर आज दिखाई दे रही है? बिल्कुल गरिमा दीदी, मैं बता दूं कि मामला से ज्यादा बड़ा नहीं था। एक कांस्टेबल और एक महिला अधिवक्ता को लेकर यह मामला शुरू हुआ था, लेकिन अधिवक्ताओं ने इस धरने का ऐलान कर दिया और धरने पर अनिश्चितकाल धरने पर जब तक अधिकारियों को सत्यान नहीं किया जाता कि जिससे लोग मुकदमा वापिस नहीं दिया जाता, तो तब तक ये धरना जो है स्थगित नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस द्वारा जो निहत्थे वकीलों पर जो लाठीचार्ज की गई है, अब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो अधिवक्ता है तब तक अपना धरना समाप्त करते हैं और कब जब ये अधिकारी जब तक इनको सस्पेंड नहीं कर देते तब तक ये अपना धरना यहाँ पर स्थगित नहीं करेंगे। और दूसरी देखने वाली बात ये होगी कि जो इन्होंने जो अधिवक्ता है उन्होंने कुछ मांगे भी उठाई है, तो जैसे जो अधिवक्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस नहीं लिया जाता और जो एसडीएम और कप्तान है उनको यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक ये जो है यहाँ पर धरना चलता रहेगा। ठीक है, यानी अभी गुस्सा जो है वो अधिवक्ताओं में लगातार देखने को मिल रहा है और जब तक उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तब तक लगातार हड़ताल के जारी रहने की बात भी सामने आ रही है। विश्व प्रताप भी हमारे साथ में अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले राहुल मिश्रा का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़े हुए। राहुल, प्रयागराज में क्या हालात हैं? अधिवक्ता हड़ताल पर है, काम प्रभावित होने वाला है, हालांकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि जो स्थितियां हैं वो सामान्य रहें। राहुल अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को शुरू करें। जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बिल्कुल, बोलिए। जी, आवाज पहुंच रही मेरी? बोलिए राहुल, आपकी आवाज मिल रही है हमें। आक्रोश जी, अब जो प्रयागराज के वकीलों का जो आक्रोश है वो फूट फूट कर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो पुलिस जो खाकी अपनी वर्दी का जो रुबाबी दिखाई, महिला व अधिवक्ता पे लाठीचार्ज करी, उसे देखते हुए प्रयागराज में बता दें जो हाईकोर्ट है वहां भी काम बन जाए। और अब पीछे जो हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, अब अध्यक्ष जी है, पूर्व अध्यक्ष है, सब यहाँ लोग बैठे हैं और अपनी भी मांगे कर रहे हैं। आइए हम महेंद्र दुबे जो अध्यक्ष है उनसे ही बात कराते हैं। अध्यक्ष जी, क्या मांगे हैं प्रशासन से आपसे? देखिए, हापुड़ में जो बर्बर लाठीचार्ज हुआ अधिवक्ता, विशेष रूप से महिला अधिवक्ताओं के ऊपर, उससे पूरा अधिवक्ता समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता समाज जो है आंदोलित है। और बार काउंसिल के आह्वान पर आज हम लोग धरना दे रहे हैं। 3 दिन का बार काउंसिल ने आह्वान किया है, 3 दिन तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और इस 3 दिनों में धरने के बाद जो है वो थाने तक हम लोग जाकर के प्रदर्शन भी करेंगे और उसके पश्चात जो है ज्ञापन भी देंगे। जी, आप देखिए ज्ञापन की बातें कर रही है अधिवक्ता बंधु, आइए हम इनके बीच में बैठते हैं, इन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये चौथा स्तंभ है, दूर दूर से लोग बाग आते हैं। ये मेजर क्षेत्र है, 30 किलोमीटर के रेंज का मामला है। पूर्व अध्यक्ष मैं पूर्व अध्यक्ष तुलसीदास जी से बात करवाता हूँ। जी, आप बताइए क्या मांगे हैं आप जी, क्या आह्वान है सरकार से? सरकार से हमारी मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की रवैया पर सुधार करें और ये अधिवक्ताओं के साथ जो भी वहाँ पर घटना हुई वो बहुत ही शर्मनाक है। ये वर्दी चार मांग जिलाधिकारी हम मांगे
मांग हमारी जो है कि सदर सत्तर बार काउंसिल मांग में है जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब हस्तांतरण। दोषी पुलिस कर्मियों जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, महिला अधिवक्ताओं को पीटने का कार्य किया, उन पर मुकदमा तुरंत दर्ज किया जाए। और प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर जो मुकदमे दर्ज किए हैं उन्हें वापस लिया जाए, बंद किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन है कि पारित कर तुरंत प्रदेश में लागू किया जाए। हापुड़ में घायल अधिवक्ताओं को तुरंत मुआवजे दिए जाए। ये तुलसीदास जी है, आपको बता दें, ये सारे बुजुर्ग हैं। ये देखिए किस तरह से मांगे इनकी जो है जायज है, कहीं न कहीं वर्दी का रुबाब, खाकी का रुबाब, इनसे पूछते हैं कि साहब ये बताएं जो मांगे हैं आपकी, वो मांगे कब तक पूर्ण जाएगी? लगता है पूर्ण कर देगी सरकार? नहीं पूर्ण करेगी तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं हो। ठीक है राहुल, आपके पास लौटेंगे। देखिए अधिवक्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक किसी तरीके से उनका यह धरना और हड़ताल लगातार जारी रहेगी। अन्य जगहों से भी हमारे साथ संवाददाता बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अब कानपुर से हमारे साथ में सुरेश सविता है, उनका रुख करते हैं। सुरेश, कानपुर में आज हमने देखा कि कानपुर में भी जो अधिवक्ता है वो हड़ताल पर है, पूरी तरीके से कलमबंद हड़ताल नजर आ रही है, जिसके चलते काम भी प्रभावित हो रहा है। जी गरिमा, आपको बता दें 29 अगस्त को जिस तरीके से वकीलों को पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज की थी, ये मामला लगातार बहुत ज्यादा ही तूल पकड़ कर चल रहा है। और गरिमा, जो सबसे विशेष बात तो ये रही कि इसमें महिला अधिवक्ता के ऊपर जो लाठियां चलाई गई, तो ये बहुत ही शर्म वाली बात है उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हरकत। और आपको बता दें कि आज जो वकीलों ने हड़ताल की, तो कहीं ना कहीं इसमें वकीलों की जो शक्ति है वो देखने को मिल रही है। गरिमा, भारत काउंसिलिंग के जो अध्यक्ष हैं शिव किशोर गौड़ जी, उन्होंने वकीलों को हरी झंडी दी है और उन्होंने वकीलों के साथ ऐसी बर्बरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बोला, ऐसी वकीलों के साथ हरकत कतई बर्दाश्त करने के लिए बोला। हमारे साथ और जानेंगे इस मामले के बारे में। क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी, कानपुर बार एसोसिएशन में अधिवक्ता हूं और मैं वहीं से अधिवक्ता हूं। जो ये हापुड़ में जो हिंसा हुई है, जिसमें हमारी महिला मित्र जो हम लोग अधिवक्ता साथी हैं और उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, हम लोग उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं। जिसके आह्वान पर हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल का अभियान जारी किया है। तो ये वकीलों की प्रतिक्रिया देखिए गरिमा जी, साफ तौर पर बार बार सामने आ रही है कि वकीलों में जो इस बार रोष है वो बहुत ज्यादा है। और वहीं बार काउंसिलिंग अध्यक्ष जी का भी साफ कहना है कि अगर इन जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है, लाठीचार्ज किया, अगर इन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वकील आंदोलन करेंगे, रोडों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए वकीलों में गुस्सा है और वकील अपनी मांगों पर ही अटक नजर आ रहे हैं। अन्य जगहों से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख करते हैं। सुरेश, आपके पास लौटेंगे। विश्व प्रताप का रुख कर लेते हैं। विश्व प्रताप अलीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए। विश्व प्रताप, अलीगढ़ में भी क्या वकील इतने ही गुस्से में नजर आ रहे हैं और क्या कुछ इनकी यहाँ पर मांगे हैं? विश्व प्रताप, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट करें आप। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके पूरे प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल जारी है, वहीं अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में लगातार जो है वकीलों की हड़ताल बनी हुई है। वकील बिल्कुल सड़कों पे बैठ गए हैं, पूरा जो उनका कार्य था वो उसका पूरा बहिष्कार करने के बाद में रोडों पे बैठ गए। तो कहीं ना कहीं उनकी मांगे कि पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता की है, उसी बर्बरता के चलते वो लोग आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। 2 दिन की हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वकीलों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पे वकीलों का कहना है कि अगर पुलिस अपनी मनमानी करेगी तो वकील अपना जो पूरा जो काम है वो पूरी तरीके से ठप कर देंगे। किसी भी तरीके का आज कचहरी परिसर में कोई काम जो है सुबह से नहीं हो रहा है। और वहीं जो वकीलों ने 2 दिन की अघोषित हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल, साफ तौर पर वकील अघोषित हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से वकीलों में गुस्सा है। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से अपडेट लिया, वकील एक साथ अपनी एकता दिखाते हुए हड़ताल पर बैठ गए हैं, कलमबंद हड़ताल है, धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगों पर अटक नजर आ रहे हैं। मेरठ में क्या तस्वीर है? हाँ गरिमा, देखिए हापुड़ की घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं।
साफ तौर पर मांग है कि हापुड़ के जो एसपी है उन्हें सस्पेंड किया जाए, साथ ही जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बड़ी कार्रवाई की जाए, जब भी ये धरना समाप्त किया जाएगा। यूपी बार काउंसिलिंग एसोसिएशन ने भी कल 3 दिन के धरने का और ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि जो हड़ताल है वो और 3 दिन चलने वाली है। इस दौरान मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में आज डीजीपी महोदय का आज पुतला फूंकने का भी अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है। क्या है कि धरना प्रदर्शन हमारा निरंतर यूं ही जारी रहेगा जब तक हापुड़ एसपी पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और संबंधित जो पुलिसकर्मी आरोपित है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तो लगातार अब 3 दिन ये धरना आगे और जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि मेरठ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बात करें तो उन्होंने भी पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, कचहरी की चारों तरफ से जो नाकेबंदी है वो कर ली गई है। अधिवक्ताओं को साफ कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना प्रदर्शन कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अराजकता जो है वो धरने के नाम पर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का होता है तो माहौल जो है वो बिगड़ने की स्थिति बिल्कुल नजर आने वाली है। फिलहाल ये धरना 3 दिन और चलने वाला है और अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। बिल्कुल आगे भी धरना चलने वाला है, इससे काम भी बड़ी तरह से यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार भरत का फिर से रुख कर लेते हैं, लखनऊ से भरत जुड़े हुए हैं। भरत, लखनऊ में हमने देखा कि किस तरीके से भरत से फिलहाल संपर्क टूट गया है। राहुल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राहुल के पास चलते हैं। राहुल, प्रयागराज में जिस तरीके से हाईकोर्ट का काम होता है और हाईकोर्ट के भी अधिवक्ता पूरी तरीके से हमने देखा है कि हड़ताल पर हैं और यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि जो धरना है वो शांतिपूर्वक हो, जो मांगे अपनी अधिवक्ता रख रहे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर रखते रहें। क्या तस्वीर नजर आ रही है, कितना गुस्सा है, कितनी संख्या में अधिवक्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, सबसे जुड़ी क्या और जानकारी है आपके पास? जी आपसे बता दें, जो अधिवक्ता यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, पहले से सुबह 10 बजे के बाद आया करते थे, लेकिन आज 7:30 बजे आए हैं। कहीं न आक्रोश है, वर्दी के ऊपर जो है आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं कि वर्दी कहीं न कहीं गलती करी है, जो खाकी है अपनी मनमर्जी करी है। इनका जो मांग है, जो मांगे हैं इनसे ही पूछवाते हैं। अनिल पारे जी उनसे खड़े हुए, उनसे अधिवक्ता पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, इनसे ही बात करते हैं। जी आप ये बताइए अनिल पारे जी, जो घटना है हापुड़ वाले उसमें क्या करना चाहते हैं? घटना बेहद निंदनीय है। हापुड़ वाला जो बर्बरता पूर्वक महिला अधिवक्ता, पुरुष अधिवक्ता नाले में गिर गए, रास्ते में जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, ये सबसे निंदनीय घटना है। सबसे पहले मैं धन्यवाद बार काउंसिल के पदाधिकारियों को देना चाहता हूं जो इतनी कड़ी रुख अपना करके सरकार से लड़ने का मूड बनाए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, डीएम हापुड़, एसएसपी हापुड़, अधिवक्ताओं के ऊपर हुए FIR एवं दोषी अधिवक्ता, जो दोषी अधिवक्ता पुलिसकर्मी अधिवक्ताओं को मारे पीटे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक हम लोगों का हड़ताल अनवरत जारी रहेगा। आगे की लड़ाई में यह है कि बार काउंसिल का जो भी गाइडलाइन होगा हम लोग सख्त पालन करेंगे। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से अपना हड़ताल करेंगे, जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोगों का हड़ताल जारी चलता रहेगा। लेकिन जो जनता दूर दूर से आ रही है, जनता की समस्या हम समझते हैं, अधिवक्ता समझता है, अधिकारी नहीं समझता है, न नेता समझता है। क्यों ऐसा, क्यों अधिकारी का एसी में बैठता है इसलिए नहीं समझता क्या? यही बात है माननीय पत्रकार महोदय, यही बात है। अधिवक्ता दबे कुचले की लड़ाई लड़ता है, अधिकारियों के पास कहता है तो अधिवक्ता, गरीबों का लड़ाई अधिवक्ता लड़ता है ना, फरियादों की लड़ाई अधिवक्ता लड़ता है ना, तो हम लड़ेंगे ना, उनको न्याय दिलाएंगे ना। उनको मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि उनको न्याय हम लोग दिलाते हैं। फरियादियों को, अधिवक्ताओं के साथ रहना चाहिए। जी आपने देखा अधिवक्ता बंधु ये कह रहे हैं कि साहब तो ऐसी में है, जनता परेशान है, जनता को न्याय अधिवक्ता दिलवाते हैं। आज अधिवक्ता कहीं न कहीं परेशान है, पूरे अधिवक्ता क्यों परेशान है? तो इसके पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है? कार्रवाई होना चाहिए। जो पुलिस वाले ने ऐसे जो गलती की, सबसे बड़ी बात है हापुड़ में जो महिला अधिवक्ता के ऊपर जो लाठीचार्ज किए और उसके बाद अधिवक्ताओं के ऊपर ही FIR दर्ज किए, मार भी खाए और वो मुकदमा भी झेले, ये कहाँ का न्याय है? इसी न्याय को देखते हुए आज ये सब अधिवक्ता बंधु जो है ये खड़े हुए हैं, ये अपनी अपनी मांगों को लेकर के। ये आइए इनसे ही बात करते हैं, अधिवक्ता जी जो अधिवक्ता है इनसे ही बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप माननीय योगी मोदी जी से, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले,
जो हमारे अधिवक्ता भाइयों को पीटा गया ना जाए तो उसपे, जो हम गरीबों और बेजुबानों की लड़ाई लड़ते हैं, अधिकारी उसी से हम लोग चिढ़े रहते हैं कि वो हम लोग मनमानी नहीं करने पाते। हम लोग जो अंकुश लगाते हैं इसी से पुलिस हमसे लड़ती है, और पुलिस हमसे बराबर आमना सामना करने को लड़ने को तैयार नहीं है। वो कुछ चुप कर तरीके से ही लड़ाई लड़ती है, मतलब पीछे से वार करती है। सामने नहीं आ रही है पुलिस, अभी जाए न शासन मेरे साथ है न प्रशासन साथ है। हम इसीलिए सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों के साथ जो जाति हुई है, हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ जो जाति की गई है, जो निर्णय बार काउंसिल हमारा यूपी ने लिया है, जो कठोर निर्णय, हम उसके साथ चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल, जब तक यह अंतिम रूप से निर्णित नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही रहेगा, पूरे प्रदेश में और शांतिपूर्ण ढंग से। ये है कि हम गरीबों की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई के लिए हम लोगों को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हम उन पर अंकुश क्यों लगाना चाह रहे हैं। हमने सुनने में तो अभी आया कि 3 दिन बाद अगर नहीं तो रोड पे भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, रोड पे भी जाएंगे आप लोग। जिस भी स्थिति में जाना होगा हम लोग पहुंचे, जब तक निर्णय नहीं हो पाता जाना पड़ेगा इस जंग में। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग मेजा से लेकर के लखनऊ तक पद यात्रा करते हुए जाएंगे, यात्रा करके जाएंगे, पद यात्रा करते हुए जाएंगे। देखिए अधिवक्ता एकता हमारी बात है, हमारी यूनिटी है। हम जनता की लड़ते हैं तो जनता हमारे साथ एक कदम मिला के, मैं यहाँ खड़ा हूँ लखनऊ मेरा अगला आदमी खड़ा होगा। जनता भी आपके साथ में, बिल्कुल जनता मेरे साथ है। आप पीछे जनता से पूछ लीजिए, जनता भी आपके साथ हम में। बीच में ना हम जनता नहीं, हम अधिवक्ता है, आप तो साथ ही रहेंगे, आपके विभाग के साथ रहेंगे, हमारे साथ लोग रहेंगे। अनिल जनता है पूछना नहीं, अनिल सिंह ने पूछा जनता से, क्या आप तो रहेंगे अधिवक्ता रहेंगे साथ में? ऐसा आगे मारा बाहर। अच्छा, आगे मारेंगे ये देखिए क्या इनका कहना ये है, जनता भी यही कहीं ना कहीं कह रही है कि मैं आगे चलूंगा साहब। पीछे पीछे अधिवक्ता कहीं न कहीं ये गमछा टांगे आए हुए कि कहीं मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय क्या है? न्याय कहीं भी नहीं मिला है। क्या है तिवारी जी, क्या है नीरज मिश्रा जी? धन्यवाद आपका। बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति है। हम लोग अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। शासन प्रशासन को झुकना पड़ेगा। अधिवक्ता यूनियन हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो एकता है, ये गरीबों के लिए है। हम आम जनता के सहयोग के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। बिल्कुल राहुल, हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से प्रयागराज में अधिवक्ताओं में गुस्सा है, अपनी मांगों पर अड़े ये अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हम तब तक यूं ही धरने पर बैठे रहेंगे। राहुल, लौटेंगे आपके पास। अमन त्यागी का रुख कर लेते हैं। अमन त्यागी हापुड़ से जुड़े हुए हैं। अमन, हापुड़ में ये पूरा वाकया हुआ जिसके बाद प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का समर्थन हापुड़ के अधिवक्ताओं को मिला और आज प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर अधिवक्ता धरने और हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन हापुड़ में प्रशासन ने क्या इस पूरे धरने को देखते हुए कोई कदम उठाया है? प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या कुछ आखिर इसका हल निकाला जा रहा है? देखिए गरिमा, जैसे ही ये मामला उजागर हुआ और इसे ये हाईलाइट हुआ तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया। 3 सदस्यों का टीम बनाई गई, लेकिन अधिवक्ताओं ने उसका पूर्ण तरह से विरोध किया। अब देखने वाली बात है कि कल अधिवक्ता यहाँ पर मुख्य सचिव और डीजीपी उत्तर प्रदेश का यहाँ पर जो है पुतला भी दहन करेंगे। अब देखने वाली बात है कि मामला जल्द से जल्द शांत हो जाएगा या यह आगे भी बढ़ेगा। आप देख दूसरी तरफ जो इस बात का उसको भी कहीं ना कहीं बहुत जो यहाँ से पैसा जाता है, जो जैसे यहाँ से बिल्कुल काम बंद पड़े हुए हैं, कलम बंद पड़ी हुई है, तो यहाँ से राजस्व विभाग को भी बहुत मोटा चूना लग रहा है कि ये काम यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेते हैं और कब डीएम और एसपी को यहाँ से सस्पेंड कर भेजते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि देखिए भले ही यहाँ पर उच्च स्तरीय लोगों की ओर से संज्ञान लिया गया हो, लेकिन बावजूद इसके अधिवक्ता मानने को तैयार नहीं है। क्या हापुड़ के डीएम सब पर नजर बनाए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बात करें अधिकारी लगातार ऐसी जो ये गतिविधियां हो रही हैं उन पर लगातार निर्णय बने हुए हैं और अधिवक्ताओं का यही कहना है कि हमें इस 3 सदस्य टीम से ये जांच नहीं करानी है, क्योंकि पुलिस का साथ देती रहती है। हमें या तो किसी जज से इसकी जो है जांच कराई जाए या किसी अलग विभाग के किसी भी अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए जांच कराए जाने की बात सामने आ रही है। ठीक है, सुरेश सविता के पास चलते हैं। मन शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सुरेश कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, कानपुर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं और धरने पर अधिवक्ता हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? क्या इस सबको लेकर अधिवक्ताओं ने कुछ कहा है? या क्योंकि पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक, और फिलहाल 3 दिनों की बात सामने आ रही है। क्या ऐसी ही कुछ चीजें कानपुर में भी नजर आ रही हैं आपको? जी गरिमा, आपको बता दूं कि देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी में तो आज हर तरफ वकीलों की हड़ताल है और इसको देखते हुए भारी पुलिस व्यवस्था भी की गई है। और बार काउंसिलिंग के आदेश आने के बाद वकीलों ने अपनी बातों से साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला ऐसे ही नहीं रुकने वाला है जब तक इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो दोषी पुलिसकर्मी उनको सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये वकील नहीं मानने वाले। और इन वकीलों का साफ देखिए गरिमा कहना है कि आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है। ये मामला हर तरफ बार देखने को मिल रहा है कि वकीलों को कहीं लाठी डंडों से मारा जाता है, तो कहीं वकील आत्महत्या कर रहे, तो कहीं वकीलों को फर्जी मुकदमों को फंसा जाता है। इस मामले को आज और जो वकीलों को जो लाठीचार्ज हुआ, इन सब चीजों को लेकर के मामले ने आज इतना तूल पकड़ लिया कि वकीलों को अब रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। सबसे विशेष और सबसे जो बड़ी बात है, अभी इस मामले में किसी बड़े नेता का या किसी भी बड़े अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं चुप्पी का मामला नहीं समझ में आ रहा है गरिमा जी। बहुत शुक्रिया सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप सभी संवाददाताओं का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और प्रदेश भर में वकीलों की कलमबंद हड़ताल से आज काम भी प्रभावित हुआ है। यूपी बार काउंसिल का चरणबद्ध कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है और दूसरी ओर हड़ताल पर वकील, जिसके चलते काम प्रभावित हो रहा है। हापुड़ में जो चीजें सामने आई इसके बाद अधिवक्ताओं में गुस्सा नजर आया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से आम खबर आपको हम बताते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी आज और दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक होगी शुरू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली प्रदेश के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक शुरू हो जाएगी। दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक की शुरुआत होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। फिलहाल उस वक्त की आम खबर, दिल्ली प्रदेश के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये आम खबर आपको हम बता दें। और दिल्ली से खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। तो 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक की शुरुआत होगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। आम जानकारी, दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में शुरू होगी बैठक। तो दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक की होगी शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से लोकसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में शुरू होगी बैठक। तो दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक की शुरुआत होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह आम खबर आपको हम बता दें। दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। तो दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में शुरू होगी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रहेगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली प्रदेश के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली प्रदेश के नेता भी बैठक में रहेंगे मौजूद। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय में शुरू होगी बैठक।
अलीगढ़ से अगली खबर आपको हम बता दें, एएमयू के मेडिकल कॉलेज में कई राउंड फायरिंग, कैंटीन संचालक से रंगदारी वसूलने के चलते फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान भागते समय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मेडिकल परिसर की ये पूरी घटना बताई जाती है। तो मेडिकल परिसर की है ये पूरी घटना। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैंटीन संचालक से रंगदारी वसूलने के चलते फायरिंग हुई है। तो कैंटीन संचालक से रंगदारी वसूलने के चलते हुई फायरिंग के दौरान भागते समय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर रामघाट पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। गांधी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। लेकिन हम स्कूल जाते थे। कभी कभी देश का ऐसी अवस्था हो जाता था कि उसको सिलाई करने के लिए भी लोग नहीं हुआ करते थे। धूप हो या बारिश हो, खाली पांव हम स्कूल जाते थे। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे गांव में क्लास 7 तक स्कूल था, लेकिन क्लास 7 के बाद कोई स्कूल नहीं था। मन में विचार आया, लोगों को मैंने सुना कि लोग हाई स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ने के बाद ही नॉलेज बढ़ता है। मेरे पास तो नॉलेज तो नहीं है। तो इसीलिए मैं एक एमएलए, मेरे गांव के आसपास एक शहर, छोटा सा शहर, वहाँ एक एमएलए आने के लिए उनका प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा मेरे पिताजी मुझे वहाँ ले चलो। उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे भी पढ़ाने के लिए और सहयोग करें। मैं भाग्यशाली थी उन दिनों कि उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए, सहयोग देने के लिए उन्होंने हामी भरी और मैं यहाँ तक आई। लेकिन मेरे जो रोल मॉडल बातें आप लोगों को मैं सुनाना चाहती हूँ। आप जानते हैं उन दिनों मेरे आसपास में वहाँ कोई मैगजीन या कोई पेपर या कोई न्यूज, ना टीवी या रेडियो का कोई व्यवस्था नहीं था। रोल मॉडल हम नहीं जानते थे। कोई बड़े लोग होते हैं और बड़े लोगों को के पदांक चल के आगे बढ़ने से हम बड़े बन सकते हैं, लेकिन मेरे आसपास मेरे दादी, मेरे नानी ही रहा करते थे। मैं उनको ही देखती थी, उनका कहानी सुनती थी। गांव के जो भी कहानी, पुराना कहानी मुझे सुनाया करते थे, उसी ही मैं सुनती थी और उसी के रास्ते पे मैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयास की। मेरा कोई रोल मॉडल नहीं थे, मेरे दादी ही मेरे रोल मॉडल। इसीलिए सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ अच्छा ही है, विशेषताएं है। उसी विशेषता को अपनाना चाहिए और उसी विशेषता के रास्ते पे हम आगे जाए। जैसे कि महात्मा गांधी ऐसे लोग हैं, ये बच्चों के लिए बहुत, आज भी हम देखें कि वहाँ बटिका में उन 2 बच्चों का फोटो है कि बच्चों को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए उनके जीवनी पढ़ना, उनके रास्ता पे चलना तो आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। बच्चे, आप महात्मा गांधी के जीवनी पढ़िए, उनके बारे में जानिए और आगे की रास्ता जरूर आपको मिल जाएगा, दिखाई देगा। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप पुस्तकों, फिल्मों, गोष्ठियों, कार्टून जैसे माध्यमों द्वारा गांधी जी के जीवन और विचारों से युवाओं और बच्चों को अधिक से अधिक अवगत कराएं। आप भी जानिए और आपका ये प्रयास गांधी के सपनों के भारत जरूर निर्माण होगा।
और आपका जीवन एक आम जिंदगी होगा। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। तो दिल्ली से आप सुन रहे थे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं बुलंदशहर से, जहां छात्रा से चलती कार में गैंगरेप हुआ। नौकरी के बहाने बीए की छात्रा से गैंगरेप हुआ। छात्रा को बदहवास हालत में सड़क किनारे फेंककर दरिंदे फरार हो गए हैं। कार में सवार 4 दरिंदों ने बीए की छात्रा के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दरिंदों की तलाश में जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस जुट गई है और पुलिस की पकड़ से फिलहाल दरिंदे दूर बताए जाते हैं। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले की रहने वाली है छात्रा। बुलंदशहर से खबर, छात्रा से चलती कार में गैंगरेप हुआ है। बीए की छात्रा से नौकरी दिलाने के बहाने ये उसे लेकर गए और उसके साथ गैंगरेप किया है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। छात्रा को बदहवास हालत में रोड के किनारे फेंककर फरार हुए। कार में सवार 4 दरिंदों ने बीए की छात्रा के साथ गैंगरेप किया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और दरिंदों की तलाश में जहांगीराबाद कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पुलिस की पकड़ से फिलहाल दरिंदे दूर हैं। तो पुलिस की पकड़ से दूर हैं दरिंदे। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले की रहने वाली है छात्रा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर से छात्रा से चलती कार में गैंगरेप हुआ। तो छात्रा से चलती कार में हुआ गैंगरेप। नौकरी के बहाने बीए की छात्रा से गैंगरेप हुआ। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और छात्रा को बदहवास हालत में रोड किनारे फेंककर दरिंदे फरार हो गए। मेरी बेटी कॉलेज गई थी। कॉलेज के गेट से उसको उसका दोस्त वो मिला, धीरज नाम का लड़का। उसने कहा कैसे खड़ी हो, तो उन्होंने कहा मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। तुम जॉब के लिए बोल रही थी कि हाँ कंप्यूटर आता है तुमसे चलाना, कि नहीं आता है लेकिन इतना नहीं आता। तो चलो तो तुम तो जॉब के लिए मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें, मेरी बात होगी जॉब के लिए। एक जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ही निवासी एक लड़की को उसके पूर्व में परिचित व्यक्ति द्वारा, जो उसके साथ पहले पढ़ा करता था, अपने साथ ले जाया गया तथा गाड़ी में उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई। इस तहरीर का संज्ञान लेके एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है। बाकी तथ्यों की जांच करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। आगरा से खबर है, बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। 50,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। बदमाश के साथ मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी बदमाश पर जवाबी फायरिंग की है। मलपुरा रोहता नहर के पास मुठभेड़ हुई है। 50,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बदमाश के साथ मुठभेड़, पैर में गोली लगी। तो बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, हालांकि पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। बदमाश के साथ मुठभेड़ और पैर में गोली लगी है। मलपुरा रोहता नहर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बागपत से खबर है, जहां गांव के दबंगों ने ही 2 मुँहे सांप की पीट कर हत्या कर दी। 2 मुँहे सांप की हत्या के बाद हिंदू संगठनों में रोष नजर आया है। तांत्रिक क्रिया करने के लिए दबंगों ने सांप की हत्या की। दबंग पर लगा तांत्रिक क्रिया करने का आरोप। सांप को मारने की वारदात हुई। सीसीटीवी में कैद वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिनोली थाना क्षेत्र के बिजवाड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। 2 मुँहे सांप की हत्या की गई। तांत्रिक क्रिया करने के लिए दबंगों ने की सांप की हत्या। दबंग पर तांत्रिक क्रिया करने का आरोप लगा है और सांप की हत्या करने की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। में 2 मुँहे सांप की हत्या के बाद हड़कंप मचा। बागपत में गांव के दबंगों ने 2 मुँहे सांप की हत्या कर दी। दो मुही सांप था और इसे हिंदू इसकी पूजा करते हैं। जब पूजा जाता है
हिंदू धर्म में। इसको मारने वाले कौन लोग हैं? इसको मारने वाले मैनपाल पुत्र कन्हैया, प्रिंस पुत्र मैनपाल और कार्तिक पुत्र मैनपाल, तीनों समस्त निवासीगण बिजवाड़ा के हैं। इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो इन्होंने मारा है इसका तांत्रिक क्रिया प्रयोग होता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ FIR की जाए। फतेहपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। और आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की जान गई है। आक्रोश के चलते भीड़ बढ़ गई। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज चलाई है, जबरन गाली गलौज करके शव को अपनी गाड़ी में डाला है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहां पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी हैं और लाइनमैन की जान चली गई। बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की जान गई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आक्रोश के चलते यहां पर भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते पुलिस ने यहां पर स्थितियों को सामान्य करने के लिए लाठियां भी चलाई हैं और इसके साथ ही शव को अपनी गाड़ी में ले जाया गया है। जबरन गाली गलौज भी किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया पुलिस पर। फतेहपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की जान गई है। आक्रोश के चलते यहां पर भीड़ बढ़ गई। और अगली खबर है अमरोहा से, जहां पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान सामने आया। पाकिस्तान को हम अपने पैरों पर रखते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। बीजेपी के IT सेल वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वीडियो से छेड़छाड़ कर माहौल को खराब और बदनाम करते हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, बीजेपी के IT सेल वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हैं और ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान को लेकर शौकत अली ने ये बड़ी बातें कही हैं। ये वो एक मुकदमा है, शाकिर साहब जिंदाबाद के नारे को पाकिस्तान से जोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी वालों के और जो हमारा ये गोदी मीडिया है, इसके कान में हरदम पाकिस्तान गूंजता है। पाकिस्तान को हम कुछ नहीं समझते हैं, पाकिस्तान को अपने पैरों पे रखते हैं। हम क्यों लगाएंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी चीज ये है, मैं आपको बता दूं कि एक मर्तबा फर्रुखाबाद में भी ऐसा हुआ था। एक मर्तबा हमारे इसका CNRC के धरने में काशिफ खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे लखनऊ में। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान, अमित मालविया जो IT सेल का बीजेपी का हेड है, ये इनका काम ही है ये वीडियो पे छेड़छाड़ करके माहौल को खराब करना, बदनाम करना। इस बीच नूह से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर G20 की बैठक, होटल ITC में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक। नूह से अहम खबर आपको हम बता दें, और बैठक में करीब 176 विदेशी प्रतिनिधि शामिल। तो बैठक में करीब 176 विदेशी प्रतिनिधि शामिल। ITC ग्रैंड भारत में 5 दिवसीय बैठक की बात सामने आई है। यहाँ अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा की तरफ से दिया जाएगा रात्रि भोज। तो हरियाणा की तरफ से रात्रि भोज दिए जाने की बात सामने आई है। बैठक में करीब 176 विदेशी प्रतिनिधि शामिल। ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ITC ग्रैंड भारत में 5 दिवसीय बैठक है, क्या पूरी जानकारी है इस G20 शिखर सम्मेलन की बैठक से जुड़ी आपके पास? जी देखिए, G20 की अगर बात करें तो उसको लेकर जो तैयारियां दिल्ली के अंदर हो रही है, साथ ही देश के कई राज्यों के अंदर भी जो मेहमानों का जो है स्वागत भी किया जा रहा है, भव्य स्वागत किया जा रहा है। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी मेहमानों को सोमवार का दिन जो है, आज के दिन बात करें तो रात्रि भोज का एक निमंत्रण दिया है, जिसके लिए नूह के अंदर जो है ITC ग्रैंड होटल के अंदर जो है 173 जो प्रतिनिधि है दूसरे देशों के, वो आएंगे और उनके स्वागत के लिए स्वागत होगा। साथ साथ उनके साथ एक रात्रि भोज जो है हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री
केंद्र जो राज्य में बने रहेगा विनोद जी हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आईटीसी ग्रैंड भारत में 5 दिवसीय बैठक की बात सामने आई है, अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। और इसी बीच चंडीगढ़ से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं बैठक और लोकसभा इंचार्जों के साथ बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। तो मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है बैठक, बड़ी जानकारी। शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ होगी बैठक। और विनोद गुप्ता जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, यहाँ पर बैठक जो है मुख्यमंत्री आवास पर मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं, लोकसभा इंचार्जों के साथ ये बैठक हो रही है, क्या और जानकारी इस बैठक से जुड़ी आपके पास? लोकसभा इंचार्ज जो हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य के अंदर हर जिले के अंदर लोकसभा इंचार्ज लगाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लेकर, उन सभी के साथ जो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने निवास पर, कुटीर निवास पर बैठक कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां होंगी, किस तरह से जो है लोगों के साथ संवाद होगा, आना जाना होगा, लोकसभा की तैयारियां होंगी। ठीक है, शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से बैठक बुलाई गई है। इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।